going to question number 12. Okay. Question number 12 is two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay. How many APs are there? Two APs. And their common difference, यानी कि the value of D is equal in both the APs. Okay. So you have, and if the difference between the 100 term of both the APs is 100, then what is the difference between the 1000 term of both the APs? Okay. So let's solution. Let the two APs are A1, A2, A3, A4, AN. And the second AP is B1, B2, B3, B4 and BN. Is it children? ठीक है, दो AP हमने लेट कर दिया A1, A2, A3, A4 and AN. This is the first AP and the second AP B1, B2, B3, B4 and BN. Is it clear? Now the common difference. Let the common difference is D. The common difference is D in both the APs are equal. ठीक है? दो AP है A1, A2, A3, A4, AN and B1, B2, B3, B4 and BN. ठीक है? Two APs हैं जिनमें दोनों APs का common difference D same है. Is it clear? इतना समझ में आ गया? Now. Yes, ma'am. AN क्या हो जाएगा? What is the value of AN? AN is equal to A plus in bracket n minus 1 into D और BN क्या हो जाएगा? BN is equal to B plus n minus 1 into D. Okay, this is equation number 1 and equation number 2. Subtract equation 2 from equation 1. Equation 2 को equation 1 में से separate कर रहे हैं, तो we will get AN is equal to AN minus BN is equal to A plus n minus 1 into D minus in bracket B plus n minus 1 into D bracket close. AN minus BN is equal to, this is A1 and this is B1. This is the first term ना, ये first term होता है ना, A1 plus in bracket n minus 1 into D माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस B1 प्लस माइनस बिकॉज माइनस प्लस माइनस n minus 1 into D, बिकॉज कॉमन डिफरेंस दोनों में तो सेम है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया. अच्छा क्या? AN minus BN is equal to A1 minus B1. For the 100 term हमने A का फर्स्ट AP का 100 टर्म लिया माइनस सेकेंड AP का 100 टर्म लिया, दोनों के बीच में 100 टर्म का डिफरेंस क्या है? इज इट 100? ओके, और ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू A1 माइनस B1. यहाँ पर अभी हमने प्रूफ किया कि AN माइनस BN इज इक्वल टू A1 माइनस B1.
ओके, सेम एज जब हमने 100 टर्म के लिया तो a 100 माइनस b 100 इज इक्वल टू 100. ये गिवन है कि 100 टर्म का डिफरेंस दोनों एपीज का 100 होगा. नाउ फॉर 1000 टर्म an माइनस bn इज इक्वल टू a1 माइनस b1. ये अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पर. 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 8000 माइनस b1000 सेम एज a1 माइनस b1. और a1 माइनस b1 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, इज इक्वल टू 100. इट मीन्स कि 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, इज इट 100. यस, समझ में आया बेटा आप लोगों के स्टूडेंट्स? क्लास 10 समझ में आया बेटा? नोट कर लीजिए. नो, फिर से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव टू एपीज की सीरीज है आपके पास, जिसमें उनका कॉमन डिफरेंस d क्या है, सेम है. तो हमने लेट कर लिया a1 a2 a3 a4 और an एक सीरीज है, b1 b2 b3 b4 bn सेकेंड सीरीज है, सेकेंड एपी सीरीज है. दोनों में कॉमन डिफरेंस d सेम है. ठीक है, तो लेट द कॉमन डिफरेंस इज d. नाउ an को हम क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. bn को क्या लिख सकते हैं, bn इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू d. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने सबट्रैक्ट किया. a माइनस bn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, सो हम a को a1 भी लिख सकते हैं, माइनस सेकंड पार्ट b1 माइनस n माइनस 1 इंटू d. माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, both the terms will become negative. n minus 1 into d, n minus 1 into d, plus n minus 1 into d, minus n minus 1 into d. कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, an minus bn is equal to a1 minus b1. ओके, अब ये हमने देखा an minus bn is equal to a1 minus b1, यानी कि a और b की जो nth टर्म है वो हमेशा a1 minus b1 के इक्वल आएगा. ये सारे टर्म्स के लिए प्रूफ होगा. ठीक है, तो अब हम 100 टर्म के लिए ये गिवन है कि a100 minus b100 is equal to 100. it is equal to a1 minus b1. so for 1000 टर्म, अब 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला जो भी हमने प्रूफ किया यहाँ पर. 1000 टर्म के लिए भी हमने लिखा a1 minus b1 होगा. तो a1 minus b1 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो हमने 100 लिखा, यानी कि a1000 minus b1000 is equal to 100. यानी कि इन दोनों एपी सीरीज का जो 1000 टर्म भी होगा वो भी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा. अभी समझ में आया बेटा आपके? नोट कीजिए आप लोग. नाउ इट्स क्लियर? हर्ष चौधरी, Yes, ma'am. अब समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. सीमा कुमारी, Yes, ma'am. नाउ अंडरस्टैंड? Clear. ओके, नोट कर लीजिए. Yes.
Done? Mom, done. Now the question number 13. The question number 13 is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? है ना? How many 3-digit number divisible by 7? 3-digit का smallest number क्या होता है बेटा? Smallest number of 3-digit. 3-digit का smallest number क्या होता है? 100. And largest number क्या होता है? 999. 999. Okay. But 100 it's not divisible by 7. 100 जो होता है वो 7 से डिवाइड नहीं होता. तो अब हम 100 के above देखेंगे. So the first 3-digit number divisible by 7 is 105. Is it? Right. है ना? So the first 3-digit number divisible by 7 is 105 and last number is 994. Okay? 999 7 से डिवाइड नहीं होता है. ओके तो इसके पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है. तो इज इट 994. 994 इज डिविजिबल बाय 7. ठीक है. अब हमें 3 डिजिट्स के वो सारे नंबर्स मिल गए जो 7 से डिविजिबल होंगे. लाइक सो द सीरीज is 105, then 112, then 119, then the last term is 994. है ना बेटा? The required AP series आपको ये मिल जाएगी. यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया है ना? The required AP series is this. 105 is the first 3-digit number which is divisible by 7. Second 3-digit number is 112. Third 3-digit number is 119 and so on. And the last number is 994. What is the question asked? How many numbers? How many 3-digit numbers were divisible by 7? है ना? तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है. सो वी हैव a इज इक्वल टू व्हाट? 105. b इज इक्वल टू व्हाट? 7. a इज इक्वल टू 994 and you have to find. n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. a इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. The value of a is 994 is equal to the value of a is 105. n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है and the value of d is 7. बस आप इसको कैलकुलेट करके n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे. Is it clear, children? Students, is it clear or not clear? Yes. सॉल्व कीजिए.
So how many terms are here? 128 numbers. How many 3-digit numbers which are divisible by 7? 128 numbers which is divisible by 7. Is it clear? नोट कीजिए. अच्छा ठीक है. ओके. The question is asked कि how many 3-digit numbers will divisible by 7. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे. तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? इसका सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा होता है? 100 होता है. एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 999. ठीक है. 100 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं. अब इसके आगे हम सोचेंगे, सर्च करेंगे कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा. इज इट 105? ठीक है. अब लास्ट नंबर हम सर्च करेंगे कि लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से, लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल हो. 999 डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है. तो जब आप 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर आएगा 5. तो 5 अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 994 which is the last 3 digit number which is divisible by 7, जो ये 7 से डिवाइड होगा. नाउ द सीरीज क्या हो जाएगा? 105, 112, 119. सब में 7 का डिफरेंस होगा. एंड द लास्ट नंबर इज 994. ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है कि कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे. A की वैल्यू इज 105, B इज 7, AN इज इक्वल टू 994 एंड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. इसी अगर हम फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करके n की वैल्यू 128 फाइंड कर लेंगे. यानी कि 3 डिजिट के 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे. अभी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. नोट कीजिए. डन. How many multiples? Question number 14. How many multiples of 4 lies between 10 and 250? ठीक है. सेम क्वेश्चन है जैसा 13 क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है. पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो. दिस 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे जो 4 के मल्टीपल्स हो. ठीक है. 4 के क्या हो? मल्टीपल्स हो, यानी कि 4 से डिवाइड हो. तो 10 यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको गिवन है. 10 क्या 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा. नहीं. 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11. 11 इज डिविजिबल बाय 4. No. Then the next number is 12. 12 is divisible by 4. Yes. Yes. So the first number is 12. Then 16. Then 16. Then 20. Ma'am 20. Okay. Now the term of last term. अब लास्ट टर्म की बात. 250 is divisible by 4. Is it divisible by 4? डिवाइड करके देखिए. No, ma'am. रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2. यानी 250 में से हमें कितना सेपरेट करना होगा? 2. 248. It means 248 is divisible by 4. तो लास्ट टर्म
48 आ गया। ओके, सो वी हैव अ रिक्वायर्ड सीरीज। अब हमारे पास सीरीज आ गया, एपी सीरीज। द फर्स्ट टर्म इज 12, द कॉमन डिफरेंस d is 4 and the last term is 248. You have to find the value of n. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की, नंबर ऑफ टर्म्स की। बस आप नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू गॉट योर आंसर। समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे था। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is, for what value of n are the nth term of two APs are equal? You have two APs. APs are 63, 65, 67 and so on. And the second one is 3, 10, 17 and so on. The value of first term for first AP is, first AP के लिए first term क्या है आपका? A is equal to 63, B is 65 minus 63 becomes 2, D is 2। ठीक है, n की वैल्यू और लास्ट टर्म की वैल्यू वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं पता है और n भी हमें नहीं पता है। बस ये हमें पता है कि दोनों का जो nth टर्म है इज इट इक्वल। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n फाइंड करना है, और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का nth टर्म इक्वल है। इट मींस कि अगर, और इसमें मान लीजिए इसका b, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 10 minus 3 becomes 7। ये गिवन है an is equal to bn, इट इज गिवन कि दोनों सीरीज का जो nth टर्म है वो इक्वल है, an is equal to bn। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया बेटा? स्टूडेंट्स समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि टू एपीज है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म इन दोनों एपीज का जो लास्ट टर्म होगा, यानी कि इस एपी का मान लो लास्ट टर्म an है और ये वाले एपी का लास्ट टर्म मान लो bn है, तो बोथ आर इक्वल। ये गिवन है कि दोनों एपीज के लास्ट टर्म इक्वल है। ठीक है, दोनों एपीज के लास्ट टर्म इक्वल है, तो हमने लास्ट टर्म को इक्वल कर दिया, an is equal to bn, it is given to you। ठीक, द इन फर्स्ट एपी, पहले वाले एपी में a की वैल्यू 63 है, d की वैल्यू 2 है। सेकंड एपी में a की b की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म d की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर ये जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन है कि लास्ट टर्म दोनों का इक्वल है, हमें यहाँ पर उसकी सारी की वैल्यूज पुट करनी है। an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। b की वैल्यू क्या हो सकती है b प्लस n माइनस 1 इंटू d, हमें ये पता है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, अब हम इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे तो बस हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2 is equal to b की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7। Now solve it। 63 minus 3
plus n minus 1 into 2 is equal to n minus 1 into 7. 60 plus 2n minus 2 is equal to 7n minus 7. 60 minus 2 plus 7 is equal to 7n minus 2n. Plus 5 is equal to 5n. 65 is equal to 5n. N is equal to 65 upon 5. N is equal to 13th टर्म, यानी कि n 13th टर्म, ये जो दोनों एपीज हैं इनका जो 13th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी. क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर है बेटा आपको? यस नोट कीजिए. Done? मैम डन. Question number 16. Question number 16 is determine the AP whose third term is 16. यानी कि whose third term is 16. Third term A3 is equal to 16 is given to you, and the seventh term exceed the fifth term by 12. यानी कि seventh term जो है वो exceed कर रहा है fifth term से by 12. यानी कि A7 minus A5 becomes 12, है ना? ये चीज मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे हुआ. मतलब कि A7 जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. तो अगर हम सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को सेपरेट करेंगे तो 12 आएगा. ओके, तो A7 minus A5 is equal to 12. Now A3 को what we can write? A3 को we can write A plus 2D is equal to 16. We can write, this is your equation number 1. Now here A7 minus A5 is equal to 12. A7 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A plus 6D minus A plus 4D. A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A plus 4D is equal to 12. Now solve it. A plus 6D minus A minus 4D is equal to 12. Plus A minus A cancel. 6D minus 4D becomes 2D is equal to 12. D is equal to 6. D की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई. Now put the value of D in equation 1. Equation 1 में हम D की वैल्यू पुट करेंगे and we will find the value of A. A is equal to 0.
16. 10. It is not 12, it is 16. Okay. First equation क्या था? a plus 2d is equal to 16. a plus 2d is equal to 16. d की वैल्यू 6. 6 2s are 12. 8 plus 12 is equal to 16. a is equal to 16 minus 12 becomes 4. a की वैल्यू 4. Now write the AP. The common difference is 6, 10, 4 plus 6 becomes 10 plus 16. देखो थर्ड टर्म 16 आया ना, and so this is your answer. It's clear, children? बेटा ये क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. नोट कीजिए. Now I'm going to rub this. Stop talking. Students, stop talking. Mute your mic. Rajavardhan. Yes. 253. This is your AP series. In question number 17, find the 20th term from the last term. Okay? आपको 20th term find करना है last term से, यानी कि last term से 20th term find करना है. ठीक है? मैंने आपको last term से भी nth term कैसे find किया जाता है उसका फॉर्मूला बताया था. Here the last term L is equal to 253. ठीक है? And D is common difference. Downward. 8 minus 3 is equal to 5. Last term is 253. 20th term from the last term is equal to L minus N minus 1 into D, where L is 253 and the last term N is 20 minus 1 and D is 5. You just solve this and find the value of A20. Is it clear, children? बेटा समझ में आया आप लोगों के? Now I am going to rub this.
Okay, now children, it's clear to you? Can I rub it? आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके ट्वेंटी की वैल्यू फाइंड कीजिएगा. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. The sum means plus addition. The sum of A4, fourth term, it is A4 plus A8 is equal to 24. And the sum of sixth and tenth term is 44. A6 plus A10 is equal to 44. बेटा ये क्वेश्चन आयु सर इज इक्वल टू 24. उसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशन मिलेगा. इसको सॉल्व करने पर हमें दो इक्वेशन मिलेगा. विद द हेल्प ऑफ बोथ द इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. और जब हमें a और d मिल जाएगा देन वी कैन राइट फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द AP. लिख सकते हैं. बेटा समझ में आया आप लोगों की या नहीं आया? देखो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं. a plus 3d plus a plus 7d is equal to 24. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? a4 को a plus 3d, a8 को a plus 7d is equal to 24 लिख सकते हैं. we can write yes या no? Yes, ma'am. ठीक. इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो you got 2a plus 7 plus 3 10d is equal to 24. This is your equation number 1. And for here a6 को what we can write? a6 a plus 5d plus a plus 9d is equal to 44. 2a plus 14d is equal to 44. This is your equation number 2. From equation number 1 and 2 जब तुम solve करोगे you can able to find the value of a and d. first term of common difference को आप find कर लेंगे. जब first term of common difference आपको पता चल जाएगा then it is easy to write the series ना AP series. Okay. Question number 19. Question number 19 is Shobha Rao started work in 1995 at the annual salary 5,000. यानी कि A the first term is 5,000 and received an increment of 200 each year. हर साल उसकी इंक्रीमेंट कितनी हो रही है? 200 की. यानी कि अगर 5,000 है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 5,200, then 5,400, then 5,600 and so on. The last term is 7,000. In which year did his income reach 7,000? यानी कि n पूछ रहा है आपसे. क्या पूछ रहा है? n. A is equal to 5,000. D is equal to 200, A is equal to 7,000 and you have to find the value of n. Is it easy children? You can able to find the value of n? Yes, ma'am. Okay. Now the question number 20. The question number 20 is Ramkali saved rupees 5 in first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.73. यानी कि first saving 5 है, second saving 6.75. ठीक है? In the nth week her savings becomes 20.75. You have to find the value of n. किस वीक में जाएंगे? यानी कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1.75 and an is equal to
मिडिल टर्म ऑफ द एपी, आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है इस एपी सीरीज का। एपी सीरीज क्या है? 213, 205, 197 एंड द लास्ट टर्म इज 37। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 में। ओके, सो मिडिल टर्म फाइंड करना है। जैसे कि एपी सीरीज है, ठीक है, मान लो एपी सीरीज में 9 टर्म है। कितने टर्म है? 9 टर्म है। तो अगर 9 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 5th टर्म इज द मिडिल टर्म, इज इट? यस या नो? Yes. है ना, 5th टर्म मिडिल टर्म होगा। इसमें मेन चीज क्या है कि मिडिल टर्म आपको कैसे फाइंड करना है। मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड करते हो? अच्छा ये बताओ, ऑड नंबर्स ऑफ टर्म होंगे तब आप मिडिल टर्म फाइंड कर पाओगे, या इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब आप मिडिल टर्म फाइंड कर पाओगे? Odd. ऑड नंबर, यस, गुड। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तभी आप मिडिल टर्म फाइंड कर पाओगे। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा 9th में मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा। मीडियन ऑड या इवन का आप कैसे फाइंड करते थे? इवन का जस्ट डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। लेकिन जब ऑड नंबर्स होते थे तो उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करते थे। है ना, जब आपको इवन नंबर के लिए निकालना रहता था मिडिल टर्म तो n/2 करते थे, बट जब ये ऑड नंबर के लिए निकालना रहता था तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। बेटा याद आया कुछ? ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी चीज का यूज करेंगे कि हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म का मिडिल टर्म फाइंड करना होगा, तो हम +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। Here a is equal to 230, b is equal to 205 minus 213 becomes -8, and a is equal to 37. So a is equal to a plus n minus 1 into d. 37 is equal to 213 plus n minus 1 into -8. 37 minus 213 is equal to n minus 1 into -8. That is become 176 minus 176 is equal to n minus 1 into -8. This implies n minus 1 is equal to minus 176 upon -8. Minus minus cancel. N minus 1 is equal to 22. N is equal to 23. So the value of n is 23. 23 is a odd number या even number? 23 क्या है? odd number है या even number है? It is a odd number. So the middle term
113 plus 11, b की वैल्यू -8, 12 is equal to 125. So the 12th term is 125. Is it clear children? मिडिल टर्म हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। इट्स क्लियर चिल्ड्रन, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, from Monday I will start exercise 5.3. ठीक है, sum of the nth term. पहले हम लोग फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका। थैंक यू। नाउ योर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट।